नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। देखिए, जो लोहा है, फौलाद कहते हैं, बहुत शक्तिशाली होता है। उसको काटना, उसको नष्ट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। किसी न किसी मशीन की आवश्यकता होती है। मगर भाई, लोहे को नष्ट करने में किसका योगदान होता है? हवा का, पानी का। इससे क्या होता है? लोहे को जंग लग जाती है। यानी लोहे को जंग नुकसान पहुंचाती है। जो लोहे का ही एक पार्ट है, उसका ही एक हिस्सा है, कन्वर्ट करती रहती है। जैसे घुन लग जाता है हमारे शरीर को। हमें पता होता है कि इन कारणों के कारण, जैसे लोहे को हवा और पानी के कारण जंग लगती है, रस्ट होता है, उसी तरह हमें मालूम होता है कि ये जो आदतें हैं वो हमारे लिए ठीक नहीं है। मेंटली हमें परेशान करेंगी, समाज में हमारी इज्जत को कम करेंगी। लेकिन सब कुछ जानते हुए, जैसे वो लाइट के पास मच्छर आते हैं तो मर जाते हैं गर्मी के कारण, लेकिन आते हैं, उनको पता होता है कि ठीक नहीं है ये, लेकिन करेंगे। तो इसी तरह गुरु जिस भाव में हो, जातक की जो आदतें हैं, जो उसकी नेचर है, जातक को मालूम होता है कि ये काम ठीक नहीं, लेकिन वो करेगा क्योंकि प्रारब्ध में लिखा है, जन्मों जन्मों के कर्म है, उसको करना पड़ेगा। जैसे एक राजा था, घोड़ों का बहुत शौक उसको। तो राजे का जो गुरु था, एक दिन बहुत अच्छे मूड में थे गुरुजी, तो उन्होंने बोला कि राजन, काले घोड़े की सवारी तुमने कभी नहीं करनी। राजा बोला, ठीक है गुरुजी, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, इतने घोड़े हैं मेरे पास, एक से एक। तो समय निकलता गया। राजे को शौक था घोड़े मंगवाने का, और उसने अपना जो महामंत्री था उसको पूरे अधिकार दे रखे थे कि भाई आप कहीं से भी कोई अच्छा घोड़ा मंगवा सकते हो। तो एक घोड़ा बहुत पसंद आया उसके महामंत्री को, तो उसने बहुत दूर के देश से वो खरीद लिया, और जहां घोड़े रखे जाते हैं वहां उसको भी बांध दिया। तो और गया राजे के पास। सुबह का वक्त था कि राजन, घोड़ा लेकर आया हूं, बहुत शाइनिंग है, चमकदार है, काले रंग का। काले रंग का? राजा सुनकर थोड़ा सा डरा। कहता, ठीक है, मैं अभी थोड़ा बिजी हूं, आप जाइए। मंत्री बोला कि राजन, बहुत अच्छा घोड़ा है, काम तो होते रहेंगे, आप देख तो आए एक बार। चलो, दोनों में प्रेम था। राजा चला गया अपने महामंत्री के पास। महामंत्री को इस बात का इल्म नहीं था कि गुरुजी ने ये बताया है। तो राजे ने देखा घोड़ा अच्छा है, कहता ठीक है, अच्छा है घोड़ा, मैं चलता हूं। मंत्री बोला,
कि महाराज कोई भी अच्छा घोड़ा आता है, सबसे पहले हमारा नियम है, हमारा ये परंपरा है कि आप उसके ऊपर बैठते हो, फिर कोई दूसरा उसके ऊपर बैठता है। तो हमारे राज्य का कोई भी व्यक्ति, मैं भी अभी तक इसके ऊपर नहीं बैठा, क्योंकि पहला हक हमारे राजा का है। तो राजा बहुत चिंता में, उसने सोचा कि गुरुजी ने तो सवारी करने से रोका था, बैठने से तो रोका नहीं था। राजा बैठ जाता है। जैसे राजा घोड़े पर बैठता है तो उसका पांव किसी ऐसी जगह पर लग जाता है कि घोड़ा एकदम 100 की स्पीड पर भाग लेता है और राजे से कंट्रोल नहीं होता, और भागता 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 जंगल में चला जाता है। तो वहां एक वृक्ष की शाखा बहुत ही डाउन थी, नीचे थी, राजे का सर लगता है और वो मर जाता है। तो भाई राजे को मालूम था कि ये मेरे लिए ठीक नहीं, लेकिन उसे करना पड़ा। इसी तरह जिस भाव में गुरु हो, आप कितने भी उपाय कर लें, आपको बहुत कम लाभ होगा। प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। जब आपके पहले भाव यानी लगन में गुरु हो तो सीधा इंडिकेट करता है कि आपकी जो आदतें हैं, जो आपका लोगों के साथ व्यवहार करने का ढंग है, वो भाई आपकी एक दिन इस दुनिया में बदनामी करवाएगा बिना कसूर के। और जन्मभूमि से जुड़े हुए लोग उसके लिए जिम्मेदार होंगे, और आपकी बदनामी करवाएगा आपकी आवश्यकता से अधिक विनम्रता, आवश्यकता से अधिक गुस्सा, और ये दोनों बातें सीधा इफेक्ट डालेंगी आपके स्वास्थ्य पर। आपको मालूम है कि ये काम नहीं करना, इसके नतीजे खराब होंगे। बिना कमाया धन दे सकता है, लेकिन बिना मतलब के अपनी हरकतों के कारण आप एक बार या 2 बार अपने जीवन में बदनामी करवाओगे, और पता होते हुए करवाओगे। दूसरे भाव में जब गुरु विराजमान हो तो सबसे पहले तो आपने अपनी जीभ पर कंट्रोल रखना है। जीभ पर कंट्रोल का मतलब खाने पीने में परहेज रखना है, बोलने में परहेज रखना है, कम बोलें, और जो खाना आपके लिए अच्छा हो वो खाएं। घर का बना खाना सबसे अच्छा है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा, परिवार, खानदान के लोग, कुटुंब के लोग, आपको इनके साथ डील करना ही नहीं आएगा। कैसे व्यवहार करना है, आपको मालूम है कि ये बंदा मुझे नुकसान पहुंचाएगा, अगर मैंने इसको उधार दे दिया या इसकी सहायता की तो ये वापिस नहीं करेगा या मुझे नुकसान होगा, लेकिन आप दोगे। कोई कितना समझा ले कि भाई ऐसा नहीं करना, लेकिन करोगे। संचित धन का नाश करोगे, जिसके कारण परिवार में एक बार आपकी प्रतिष्ठा बहुत कम होगी, और आपका फिर सोचने का ढंग कि मैं तो बहुत ही उसूलों वाला बंदा हूं, मेरी इज्जत क्यों कम होगी कुटुंब में। भाई आपको टैकल नहीं करना आता, पता होता है, ज्ञान होता है कि ये बात अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी वो बात करनी है। कोई क्या कर सकता है। आगे चलते हैं। तीसरे भाव में गुरु विराजमान हो। तीसरे भाव में जब गुरु विराजमान हो
तो जातक को बहुत फक्र होता है कि ये मेरे चाचे का बेटा है, ये मेरा रियल ब्रदर है, ये मेरा मामे का बेटा है, और सभी की सहायता करता रहता है। जिसे आवश्यकता होती है उसकी सहायता, उसके लिए अपना टाइम वेस्ट, उसके लिए अपनी एनर्जी वेस्ट। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो आपकी जड़ें काट रहे हैं। आपको जब सहायता कर रहे थे आइडिया हो जाता है कि ये मेरे लिए घातक सिद्ध होंगे, लेकिन आप सहायता करोगे, कितना समझा ले कोई आपको, आप नहीं मानोगे। इसके अलावा आपके अपने आपके गुप्त शत्रु हैं, आपको पता है, फिर भी उनके साथ अच्छा व्यवहार, क्योंकि कर्जा देना है पिछले जन्म का तो भाई देना पड़ेगा। मेहनत करने की दिशा और दशा कई बार दूसरों के चक्कर में, आपको पता है कि साइड गड्ढे बहुत है, सड़क खराब है, लेकिन किसी के चक्कर में गाड़ी उस साइड ही मोड़ लोगे। यानी कि मेहनत करने की दिशा और दशा दूसरों के चक्कर में आप खराब कर लोगे और आपको पूर्ण फल नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी कमजोरी, गुरु तीसरे भाव में हो, सबकी सहायता करते रहते हो, कई बार तो इलीगल काम भी कर लेते हो, अपने लिए कभी गैर कानूनी काम नहीं किया, अपने लिए कभी रिस्क नहीं लिया, लोगों के लिए लेते रहो, तो फिर जब उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा फिर कहेंगे कि जी हमारे तो कर्म ही खराब थे। भाई आपके पिछले जन्म के कर्म तो जो थे वो थे, इस जन्म में जो आप कर्म कर रहे हो इतने बुद्धिमान होते हुए वो कोई सराहनीय बात नहीं है। जैसे कहते हैं कि जो डिग्रियां होती हैं वो तो सिर्फ हम जो पैसे खर्च किए होते हैं उसका हिसाब किताब है, बाकी तो हमारा कैसा किरदार है, कैसे जीवन जीते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, वो हमारी असली दौलत है। डिग्रियां हमारी कोई दौलत नहीं है। तो तीसरे भाव का गुरु अगर हो सके, वैसे आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर हो सके तो सेल्फिश हो जाए तो जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। ऐसे ही चौथे भाव में गुरु हो तो जातक हमेशा यही चाहता है कि मैं कंफर्ट जोन में रहूं। उसको कोई कहे अगर नौकरी करता हो कि भाई चेंज ऑफ प्लेस है, प्रमोशन ले लो, या सरकारी नौकरी है प्रमोशन ले लो, वो सोचेगा कि जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, इतनी दूर कौन जाएगा, तो नहीं लेगा, क्योंकि कंफर्ट जोन में रहना पसंद है। और परिवार उसके लिए रेस्ट का काम करेगा, जग का काम करेगा, उसको अंदर से जैसे खोखला करते हैं ना, खोखला करने का काम करेगा जब गुरु चौथे भाव में हो। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जहां कर्क राशि बनती है, गुरु उच्च के होते हैं, लेकिन उच्च के भी आपके परिवार वालों की इच्छाएं, एक्सपेक्टेशंस इतनी होंगी कि आप अपने आप को बेच दें, पूरी नहीं होंगी, और आप चाहेंगे कि मैं पूरी करूं। दुख तो इस बात का है कि आप अपनी खुशी दूसरों की खुशी के लिए क्यों कुर्बान करते हैं, अपने मन की शांति दूसरों के लिए क्यों खराब करते हैं, अपने आप को हार्ट डिजीज, डिप्रेशन, नींद ना आना, इन सब जो झमेले हैं दूसरों के अपने गले में डाल ले, तो भाई ये कर्जा पिछले जन्म का देना पड़ेगा। और कामनाएं ऐसी कि जब तक पूरी ना हो तब तक चैन ही नहीं आता।
और जब वस्तु प्राप्त हो जाए तो आपको लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, फिर एक और कामना आ जाएगी। यानी भटकते रहोगे, चैन नहीं आएगा, मन की शांति नहीं मिलेगी। मन की शांति के लिए तो भाई आपको वो कहते हैं ना, फकीर फकीर जैसा दिमाग रखना पड़ेगा, फकीर जैसी सोच रखनी पड़ेगी, वरना इधर उधर के चक्करों में भटकते रहो। और जब आपका स्वास्थ्य खराब होगा, जब कोई प्रॉब्लम आएगी, देख लेना आपके परिवार वाले कितना पूछते हैं। देख लेना जिनके लिए आपने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपने सुख उसके सुख के लिए कुर्बान कर दिए, कैसे फिर आपको कड़वी बातें सुनाता है। तो पहले प्रिपेयर होकर चलें कि पहले लोगों के लिए दुख उठाया और उसके बाद जब खुद दुखी थे तो उनकी बातों से और दुखी हुए। होगा आपके साथ। गुरु पंचम भाव में गुरु हो तो सीधी सी बात है सॉरी, आपके जो लोहे को नष्ट करेगा वो करेगा आपका तर्क वितर्क करना, बिना मतलब की बहसबाजी, बिना मतलब की ईमानदारी। ईमानदार जितने बनोगे, जितने अहंकार होगा कि मैं ईमानदार हूं, ये आपका सबसे बड़ी वो कह लीजिए कि अवगुण है कि मैं ईमानदार हूं। आप कहेंगे कि सर आप क्या बोल रहे हो सॉरी भाई, ये मैं अपने एक्सपीरियंस पर आधारित बातें आपको बता रहा हूं कि अगर ईमानदारी आप गरीबों के साथ करें, जरूरतमंदों के साथ करें तो समझ में आता है, लेकिन जो आपसे ऊपर है, बेईमान है, लोगों का खून पिया है, गरीबों का, उनके साथ आप ईमानदारी करो तो सांप को दूध पिलाओगे वो डांगी मारेगा और कोई इलाज नहीं। एक बात और मेरी नोट कर ले, अपने जीवन में किसी भी ऑपोजिट सेक्स के व्यक्ति को मत आने दे। जो भी ऑपोजिट सेक्स का व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, आपके बुरे दिनों की निशानी होगी। संतान में पहले लड़की हो बहुत अच्छा है, लड़के की अधिक फिक्र नहीं करनी कि लड़का ही हमारा नाम चमकाएगा। अधिकतर लड़कियां जिनके पंचम गुरु होता है, लड़कियों के कारण माता पिता का नाम चलता है समाज में। छठे भाव में गुरु विराजमान हो जाए, छठे भाव में गुरु विराजमान हो जाए तो सब कुछ होते हुए पैसा है, पावर है, रहन सहन अच्छा है, सुख सुविधा की सभी वस्तुएं हैं, राजनीतिक लोगों से भी अच्छे संबंध है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है। बातें करने को बड़ी बड़ी कर लेंगे, लेकिन छोटी सी बात को सोच सोच कर इतना बड़ा कर लोगे जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं। तो फिर इसका नतीजा डायबिटीज की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, और सोचोगे जितना अधिक तो अपने मित्रों से दुश्मनी कर लोगे। तो आपके जो दुश्मन होंगे बहुत पढ़े लिखे होंगे या बहुत बुद्धिमान होंगे, वो कभी आपको झगड़े से पिटाई नहीं करेंगे, लीगल काम करेंगे आपके खिलाफ जब भी आपको किसी चक्कर में फंसाना हो। सप्तम भाव पर आते हैं
सप्तम भाव में जब गुरु विराजमान हो, सप्तम भाव में जब गुरु विराजमान हो तो ऐसे कहा गया है कि व्यक्ति पिछले जन्म में धर्मात्मा था, धार्मिक बहुत था, संत में था कोई, लेकिन कुछ ऐसे कर्म हो गए कि इस जन्म में उसको गृहस्थ जीवन जीना पड़ रहा है। तो सप्तम भाव में गुरु, अगर इसके साथ कोई ग्रह है तो ठीक है, नहीं तो आपका जो जीवन साथी है वो आपसे सेटिस्फाई नहीं होगा। आप में सभी गुण है सॉरी, इसके बावजूद घर में आपकी इज्जत, अगर मैं थोड़ा सा कड़वे शब्द यूज करूं, कि बहुत कम होगी और समाज में बहुत अधिक होगी। समाज में पूजनीय होंगे, लोग आपकी सलाह से सभी काम करेंगे, बहुत रिस्पेक्ट होगी, दूर दूर तक नाम होगा। लेकिन घर में बिना मतलब का पंगा। तो भाई पिछले जन्म में कुछ ऐसे संबंध रहे हैं जिसके कारण कोई आपका जीवन साथी बना है। इतने गुण होने के बावजूद कोई ना कोई गलत फहमी, कोई ना कोई समस्या, तो कसूर आपका है। इसमें आपका क्या कसूर हुआ कि आप एक्सप्लेनेशन देते हो हर बात की, जो लोहे को जंग की तरह आपको खराब करती है। इसी तरह साझेदारी में कोई काम कर रहे हो तो आपका पार्टनर वो आपको जंग का काम करेगा, खा जाएगा। इसलिए कोई काम नहीं करना साझेदारी में। और गृहस्थ जीवन जितनी कोशिश कर लो भाई ऐसा चलेगा, तो अपने आप को समझाने में लाभ है। अधिक टेंशन ना ले, डिप्लोमेसी से चले तो आप कामयाब होंगे। अष्टम भाव में जब गुरु विराजमान हो जाता है तो जातक सोचता है कि मेरे इससे बहुत अच्छे संबंध हैं, लोगों को मैं नहीं बताऊंगा, जब मुझे आवश्यकता होगी मैं इसकी सहायता ले लूंगा। तो वो बंदा जातक की सहायता नहीं करेगा, वो आपको जैसे लोहे पर जंग होता है उसके कारण आपको बहुत नुकसान होगा। जिसको आप अपनी बहुत बड़ी बैग समझते थे, अपनी बहुत बड़ी पावर समझते थे, उसके कारण आप पावरलेस हो जाओगे। दूसरी बात, डायबिटीज की बीमारी अगर आपको खानदान में है तो बहुत अधिक सुचेत रहने की आवश्यकता है। तीसरी बात कि अपने हरकतों के कारण पैतृक संपत्ति का पूर्ण सुख नहीं ले पाओगे। या तो जब उसका बंटवारा होगा तब कोई अहंकार की बात कर दोगे, जब बाद में आपसे संभाली नहीं जाएगी, जब प्राप्त नहीं होगी, उसका पूर्ण लाभ आप नहीं ले पाओगे। अगर इसके साथ और कोई ग्रह नहीं है, ये अकेला है, तो ये दुख भी आपको घुन के जाते खाएगा। नवम भाव में अगर गुरु विराजमान हो जाए तो जातक सोचता है कि जी मेरा तो भाग्य है, जो उसमें तो गुरु आ गया, बहुत अच्छा है भाई। एक तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु की राशि धनु, उसमें ही गुरु आ गया, तो और कोई ग्रह अगर है तो अच्छा, नहीं तो मेरी बात याद रखना, अपने आप को सेफ रखना, कुछ पैसा बचा कर रखना, मेडिकल इंश्योरेंस करवा कर रखना, ताकि दूसरे पर आपको डिपेंड ना होना पड़े। और इस चक्कर में कि जी भाग्य साथ दे देगा, ईश्वर अपने आप करेगा,
ईश्वर ने आपको सोचने की शक्ति दी है, तो अपना फ्यूचर सेव कर कर रखो। और अधिक धार्मिक बनने की आवश्यकता नहीं है कि कोई आपके घर आ गया तो लगे माला फेरने। खासकर मेरी बहनें, या रोज मंदिर जाना ही जाना है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं। नवम भाव में गुरु हो, श्रद्धा है तो जरूर जाए, दिखावे के लिए ना जाए। भगवान के पास एक लिस्ट लेकर नहीं जानी कि भगवान जी ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, फिर सौदेबाजी, ये कर दिया तो 10 रुपए का, ये कर दिया तो 100 रुपए का प्रसाद। तो ये सौदेबाजी आपको महंगी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात कि पिता से आशीर्वाद लेते रहे, और अगर पिता से वैचारिक मतभेद है, वो आपको अंदर ही अंदर खाते रहेंगे, दुखी होते रहोगे आप। दसम भाव में गुरु हो तो आपको पता है कि कार्य क्षेत्र में ये काम मेरे लिए ठीक है, ये काम मेरे लिए गलत है, लेकिन आप को ज्ञान होते हुए कि इसका इम्पैक्ट नेगेटिव होगा मेरे पर, आप वो काम करोगे। या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई धक्के मारकर मुझसे ये काम करवा गया। बहुत से ऐसी पत्रियां देखी, बोलते हैं सर पता ही नहीं चला मैंने क्यों कर दिया, जैसे किसी की आत्मा आ गई हो, मैं नहीं करना चाहता था मेरे से हो गया। कार्य क्षेत्र में लोग मेरे बस में ही नहीं आते, और जितनी मैं प्लानिंग बनाता हूं सभी काम उससे उल्ट होते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर में है, प्रमोशन कोई दूसरा ले जाता है, काम वो करते मरते रहते हैं। और होशियारी चालाकी तब करेंगे जब नहीं करनी, उसके साथ करेंगे जिसके साथ नहीं करनी, वो महंगी पड़ेगी। पता होगा कि जहां होशियारी नहीं करनी, पता होगा जहां चालाकी नहीं करनी। 4 बंदों का प्रेशर, या ऐसे कह लीजिए कि कर्जा तो देना ही है, पिछले जन्म के कर्म है पूरे तो करने ही है, तो भाई फिर वो पूरे करने पड़ेंगे। तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच का गुरु बनता है जहां मकर राशि का, तो आपका जो कार्य क्षेत्र है परफेक्ट होने के बाद, सभी गुण होने के बाद, आपकी हरकतें ऐसी कि आपको उतना जश, उतना मान, उतना सम्मान जिसके आप काबिल हो, उसका सिर्फ 60% मिलेगा, अधिक से अधिक, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। और पैतृक संपत्ति के मामले में आप बिल्कुल ही देखना ही नहीं, चाहे करोड़ों की है, उसकी ओर नजर नहीं रखनी। दिमाग में होना चाहिए कि मैंने खुद कमाना है, खुद खाना है। अगर किसी पर डिपेंड होंगे तो वो बंदा आपके लिए जंग का काम करेगा, रस्ट का काम करेगा, जैसे लोहे को जंग लगता है। जब आवश्यकता होगी तब गिराएगा, नहीं तो जब तक उसको खिलाते रहेंगे आपका अपना। और जब आप गिरोगे फिर सोच सोच कर जैसे घुन लकड़ी को खाती है, आपकी वही सोच आपको मानसिक तौर पर दुखी करती रहेगी। फिर जिसके पास दुख रहोगे वो आपको मजाक का पात्र बनाएगा, ये चेन चलती रहेगी। तो कार्य क्षेत्र में प्रैक्टिकल हो, बहुत मुश्किल है आपके लिए। गुरु है, अगर साथ में कोई दूसरा ग्रह है तब तो हो जाओगे, वरना ये कोई बहुत टेढ़ी खीर है। आगे चलते हैं 11वां भाव। 11वें भाव में गुरु, ऐसा लिखा है बहुत से ग्रंथों में, बहुत से विद्वानों ने भी लिखा है
कि जी 11वां भाव गुरु की सबसे अच्छी पोजीशन है। गुरु 11वें भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं। 11वें भाव में गुरु विराजमान हो, आप चाहे अरबपति हैं, करोड़पति हैं, लाखपति हैं, हजारपति हैं, कखपति हैं, लेकिन आप संतुष्ट नहीं होंगे। जीवन में कोई ना कोई घटना आपकी हरकतों के कारण आप खुद अपने गले में डाल लेंगे, प्रॉब्लम को खुद खींच कर लाएंगे। जैसे वो टीवी में हम कई बार देखते हैं, फॉरेन कंट्री में वो जो सांड होते हैं उसके सामने लाल कपड़ा दिखाकर फिर उससे झगड़ा, कई तो मर जाते हैं। उनको मालूम होता है कि अगर किसी सांड को अगर ये लाल कपड़ा दिखाएंगे तो भाई रिएक्शन बहुत बुरा होगा, लेकिन दिखाते हैं। इसी तरह आपको पता है कि ये मित्र मेरा नुकसान करेगा, लेकिन उससे मित्रता रखेंगे। आपको पता है कि इससे संबंध मेरी बदनामी करवाएंगे, लेकिन उससे ही संबंध रखने हैं। कोई कितना समझा ले, बात समझ में ही नहीं आती। कई बार तो जो लोग मेरी बहुत बात मानते हैं उनको मैंने समझाकर देख लिया कि भाई बदनामी हो सकती है, और कई बार तो गुस्से में भी कह दिया कि अगर ऐसा किया मेरे पास दोबारा आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बंदा नहीं मानता। और जब आता है हाथ जोड़कर कि सर पता नहीं कैसे हो गया, ये पता नहीं का अर्थ हुआ भाई कर्जा आपको देना था, दे दिया, गुरु आ गया। और ऐसे केस है कि 45, 50, 55 साल तक कर्जा देते निकल जाते हैं, उसके बाद थोड़ा सुख प्राप्त होता है अगर 11वें भाव में गुरु हो। लेकिन संतुष्टि जातक को तब प्राप्त होगी अगर लगन स्ट्रोंग हो, नहीं तो संतुष्टि कभी प्राप्त नहीं होगी। सॉरी। अगर भाई 12वें भाव में गुरु विराजमान हो, 12वें भाव में जब गुरु विराजमान होता है तो शैया सुख, बेडरूम का सुख, उसके कई बार आप एक्सट्रीम पर चले जाते हो। इतनी अधिक कामना हो जाती है जीवन में, और उसके बाद नफरत हो जाती है इन कामों से। तो ये आपका जो एक संतुलन है लाइफ का वो बिगाड़ते हैं। दूसरा, खर्च करने का जो ढंग है वो आपको पता नहीं। बुद्धिमान होते हुए जहां खर्च करना है वहां नहीं करेंगे, जहां नहीं करना वहां करेंगे। कई बार तो अपनी बीमारी को अपनी नेग्लिजेंस से, अपनी लापरवाही से बहुत बड़ा कर लेते हो, और इमोशनल होकर कई बार दूसरे पर धन लुटा देते हो। कोई मित्र मांगने आ गया पैसे, पता है वापिस नहीं करेगा, लेकिन दोगे। कितना ही समझा लो कि भाई इसको 5,000 देना, लेकिन आप 50 दोगे। कर्जा है तो थोड़ा जहां तक आप अपने आप पर कंट्रोल रख सकते हैं रखिए। सबसे बड़ी जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि गुप्त शक्तियां आपका साथ देंगी, जिसके कारण अभी तक आप समाज में मान सम्मान का जीवन व्यतीत कर रहे हो। नहीं तो अभी तक लोग आपको, अगर मैं सीधी भाषा में कहूं, कि बेच कर खा जाते, यानी आपको जूझ करते। तो भाई गुप्त शक्तियां आपके साथ है। जन्मों जन्मों के बुजुर्गों के की जो सेवा की आपने, उनका आशीर्वाद, उनकी पवित्र आत्माएं हमेशा आपके अंग संग हैं। तो आप
इस मुकाम पर खड़े हो, इतना मान है, सम्मान है, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, चाहे थोड़ी देर से हो लेकिन हो जाती हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। अच्छे काम जब करोगे तो आसपास के लोग आपको पीछे की तरफ खींचेंगे कि ये कौन से चक्कर में पड़ गया, ये तो कल युग है। जो जहां अच्छे काम करता है उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। मैंने भी वीडियो बनाया था एक कि जिसका गुरु स्ट्रोंग हो, अच्छे काम करता है तो गुरु स्ट्रोंग हो जाता है, धार्मिक बहुत हो जाता है तो गुरु स्ट्रोंग हो जाता है। तो स्ट्रोंग गुरु आपको इतना लाभ नहीं देगा। तभी कहते हैं कि जी अच्छे लोग दुखी हैं, बुरे लोग सुखी हैं। दो गुरु ग्रह हैं, एक गुरु देवताओं के, एक शुक्र दैत्यों के। शुक्र तो भाई राजा के जैसा जीवन, शाही जीवन, और गरीब को दुखी नहीं करना, बेसहारे को दुखी नहीं करना, असूल है। लेकिन साम दाम दंड भेद, जब कोई प्रॉब्लम आए तो कोई भी नीति यूज कर लेंगे, लेकिन गुरु ऐसा नहीं करने देगा। तो आपको सीक्रेट रहकर बीमारों को दवा का दान, ऐसे अच्छे काम कर दीजिए, शमशान में जाकर सेवा कर दीजिए, तो अगला जन्म भी अच्छा होगा, मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। और अगर जी आपका आखिरी जन्म हो तो भाई इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि ये जो संसार है एक सपना है, और है भी एक सपना। जब कुछ लोग कहते हैं कि मेला है, मेले में हम खो जाते हैं, और सुबह जब मेला शुरू होता है हम इंजॉय करते हैं, कभी थक कर बैठ जाते हैं, कभी गर्मी के कारण बैठ जाते हैं, और फिर शाम हो जाती है। ऐसे ही जन्म हुआ, उसके बाद मृत्यु निश्चित है, एक दिन जहां से जाना है। तो जाने के बाद फिर किसी के गर्भ में जाओ, बहुत पीड़ादायक है। गुरु 12वें भाव में इसको काउंटर बैलेंस करेगा। बहुत अच्छा ईश्वर ने आपको एक मौका दिया है, मनुष्य जोनी दी है कि आप अपना परलोक संभाल सके। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि गुरु जिस भाव में हो, जातक को घुन की तरह खा जाता है, और ना जातक किसी को कह सकता है, और अंदर ही अंदर घुटता रहता है। कई तरह की बीमारियां, टेंशन, डिप्रेशन, ये सभी इस गुरु महाराज के ही काम है। आपको थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन लगती होगी कि जी केंद्र और त्रिकोण में ऐसा लिखा है कि गुरु 1000 दोष दूर करता है, गुरु लाख दोष दूर करता है। भाई गुरु की दृष्टि करती है, जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो वो करती है। जिस भाव में गुरु सभ्य विराजमान हो तो दिए तले अंधेरा ही रहेगा। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।